हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू क्लास। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसलिए मैंने सब कुछ लिख कर रखा है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलिए समझते हैं। आज हमारा टॉपिक है बोर्ड मास। देखिए, आपने 5 से ही स्टार्ट हो जाता है, 5, 6, 7 और 8। यहां तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आप देखते होंगे। ज्यादा सरल कीजिए या हल कीजिए, और वहां बच्चे फंस जाते हैं कि क्या करना है। देखो, जब भी किसी सवाल को सरल करना हो या हल करना हो, इसका मतलब यह है कि हमें उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है। इसका मतलब यह है कि जो भी पॉसिबल ऑपरेशन है, जितनी भी संक्रिया है, जैसे हम लोग गणित में जो जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं उसको संक्रिया बोला जाता है, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं अंग्रेजी। संक्रिया, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिशियन सब भी ऑपरेशन करता है, और हाँ, टीचर तो भाई सब कुछ करता है। तो चलिए, संक्रिया ऑपरेशन। जब हम सरल करो सवाल देखते हैं तो हमें अगर जो बेसिक फंडा चीज है, सरल करने के जो रूल्स है वो नहीं पता है तो फंसेंगे ही फंसेंगे। और अगर इसमें फंसेंगे तो दुनिया के हर सवाल में फंसेंगे। सीधा सा टॉपिक है। मैं देखता हूं छोटे छोटे सवाल जब सरल करने का रहता है तो गलती कर देते हैं बच्चे। जिसका सबसे बड़ा टॉपिक है बोर्ड मास। इसको एक फॉर्मूला के तहत लिया गया है, बोर्ड मास सेट किया गया है। और इस बोर्ड मास को अगर बारीकी से समझ गए, अगर यहां क्लियर हो गया तो फिर सरल करो का समस्या कभी नहीं आएगा। सरल मतलब क्या होता है? शॉर्ट, सबसे शॉर्ट। अर्थात जब भी कहें सरल करने के लिए तो करना क्या है कि जोड़ घटा गुणा भाग जो भी संभव क्रिया है सबको कर दीजिए और वहां जाके छोड़ दीजिए जब कुछ भी करना संभव नहीं। बस दैट इज द आंसर। लेकिन अब शर्त यह है कि पहले जोड़ कर दे कि पहले घटा कर दे। कभी जोड़ होता है, ऐसा भी होता है, कभी जोड़ की क्रिया होनी होती है और घटा हो जाता है। तो ये आखिर कैसे होता है? तो आज क्लास में ठीक से आप बोर्ड मास को समझ लीजिए, अब आपको समस्या नहीं होगी। चलिए जानते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। सबसे पहले हम बोर्ड मास का फुल फॉर्म समझ लेते हैं कि ये बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास, किसी चीज को सिस्टमैटिक में बैठा दिया जाता है तो उसे समझना आसान हो जाता है। अगर ऐसे ही कहा जाता कि पहले कोष्ठ फिर का फिर भाग गुणा जोड़ घटा तो थोड़ा याद करना मुश्किल होता। तो विद्वानों ने इसको एक सेटिंग से बैठाया है जिसका नाम बोर्ड मास रखा है। अब बोर्ड मास जो है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। पहले समझ लेते हैं फिर जानते हैं कैसे क्रिया करते हैं। जिसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कोष्ठ बोलते हैं या कोष्ठक भी बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ जिसको हिंदी में का बोला जाता है, जिसका साइन होता है गुणा। का जहां रहेगा समझिए वहां गुणा करना है, इसीलिए उसका साइन गुणा हो गया। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, भाग का साइन हो गया। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, जिसका मतलब होता है गुणा, ये गुणा का साइन हो गया। ए फॉर एडिशन, एडिशन जोड़, ये जोड़ का साइन हो गया। और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, घटाव, ये घटाव का साइन हो गया। अब इसी प्रोसेस में हमें जब भी सरल करना होता है, प्रोसेस यही है। प्रोसेस का मतलब यह है कि जैसे कोई सरल करो सवाल है हमारे पास, अगर उसमें कोष्ठ नहीं है, कोष्ठ नहीं है, फॉर एग्जांपल चलिए एक सवाल लेते हैं। जैसे 5 है, 5 का 2 + 6 भागा 2 - 18 + 9। अब ये सवाल बनाना है आपको। तो यहां आप देख रहे हैं कोई भी कोष्ठक है नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। तो जो ब्रैकेट नहीं रहेगा तो रूल ये है, अर्थात सबसे पहले आपको का क्रिया करना है, ऑपरेशन। ध्यान रहे, अगर का नहीं है, यहां तो का है, बढ़िया बात है। अगर का नहीं है तो उसके बाद डिवीजन का होगा। डिवीजन है तो पहले उसी की क्रिया होगी, उसके बाद किसी की होगी। ध्यान दें, यही प्रोसेस समझना है कि पहले करना किसको है, किसका ऑपरेशन पहले करना है। तो अगर का है तो पहले का, लेकिन यहां तो है तो यहां कर देंगे। अगर नहीं रहता तो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है मतलब डिवीजन। तो डिवीजन है तो डिवीजन का होगा, तो हम चेक करेंगे डिवीजन क्या है। तो संभव तो हो सकता है कि डिवीजन भी नहीं हो। तो जब डिवीजन नहीं रहेगा, जब डिवीजन नहीं रहेगा, तो जब डिवीजन नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? तब एक सिंपल सा डिवीजन के बाद देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन। तो जब डिवीजन नहीं रहेगा तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर है डिवीजन तो डिवीजन को पहले कर लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का प्रक्रिया करेंगे। और ये जो घटा गुणा भाग आपको पहले से आना चाहिए। तो फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है तो कर लेंगे,
उसके बाद एडिशन पे आएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट एडिशन पे आ जाएंगे। अब ये नहीं कि मान लो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्री मल्टीप्लिकेशन ढूंढ रहे हो गए है ही तो सवाल गलत है, नहीं ऐसा नहीं होता है, सवाल गलत नहीं होगा। हमें समझना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो फिर एडिशन पे आ जाना है। तो एडिशन है तो पहले उसका ऑपरेशन कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पे आएंगे, नहीं है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन पे आ जाएंगे। और सब्ट्रैक्शन लास्ट प्रोसेस है यहाँ। उसके बाद आपको कोई अकेली संख्या बच जाएगी, जब अकेली संख्या बच जाएगी तो आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते, जब कुछ नहीं कर सकते दैट इज द सॉल्यूशन। वही तो सरल करो है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सरल करो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी क्वेश्चन इज द सरल करो। समझ लीजिए एक ही बात, सबसे जो शॉर्ट फॉर्म होगा वही सरल करो। जैसे ये आप देख रहे हैं का है, प्लस है, भाग है, माइनस है, प्लस। अब यहाँ इसको सरल करने के लिए क्या था, सरल करने का मतलब है कि इसको ऐसे कंडीशन में लेना है कि कुछ नहीं कर, यानी कोई ऑपरेशन नहीं बचे, कोई भी ऑपरेशन ही नहीं बचे। तो ऑपरेशन नहीं बचे तो मैंने बताया पहले का तो का है तो चलो का को गुना कर देते हैं। और गुणा करने वक्त सबसे पहले चिन्ह का गुना होता है, ये ध्यान रखिए। गुणा करने वक्त जब आप गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो चिन्ह का गुना होगा, जिसमें माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस को अगर प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। यही प्रोसेस भाग में भी होता है। भाग में कहने का मतलब हो गया कि माइनस को भाग देंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस को भाग देंगे प्लस से तो प्लस रहेगा, माइनस को भाग देंगे प्लस से तो माइनस हो जाएगा, प्लस को भाग देंगे माइनस से तो माइनस हो जाएगा। ये गुणा और भाग में सेम प्रोसेस लागू होगा, बस ध्यान रखना है। अब हम आते हैं यहाँ पे तो का मतलब गुना, मैंने बताया का मतलब गुना, तो गुना कीजिए। तो गुना करने में पहले चिन्ह का गुना करना। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या अगर लिखी है उसके पीछे कुछ नहीं लिखा है तो समझिए प्लस है। तो 5 के पीछे कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है। यहाँ 2 के पीछे भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है। दो चिन्ह तो हमेशा संख्या का रहेगा, या तो प्लस या माइनस, दोनों में से कोई ना कोई होना तय है। तो ये प्लस है ये माइनस है, तो पहले चिन्ह का गुना होगा। तो देखो यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ भी प्लस है, दोनों प्लस ही है। तो मैंने लिखा है प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो ये प्लस से रहेगा। तो शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता है, बीच में आएगा कहीं तो लिखना पड़ेगा, तो शुरू में नहीं लिखेंगे, ठीक है। और हाँ कोई और चिन्ह भी उसके साथ है तब भी नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे का है तो वहां उसको प्लस नहीं दर्शाना, लेकिन अगर माइनस रहता तो दर्शाना पड़ता, दिखाना पड़ता, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप इसीलिए यहाँ पे दे दिया, लेकिन शुरू में प्लस नहीं दिया था। हाँ माइनस रहता था तो शुरू में भी देना पड़ेगा, तो शुरू में ही है यहाँ पे, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे, प्लस रहेगा तो शुरू में लिखेंगे नहीं। अब अंक को गुना कीजिए, तो 5 को 2 से 10। अब जैसे है सब उसको वैसे ही लिख दीजिए, बिल्कुल वैसे ही, कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि अब देखिए प्लस है, भाग है, माइनस है, प्लस है। तो इसमें देखिए कि इस लिस्ट में पहले कौन है, जोड़ है कि भाग है कि घटा है कि जोड़ है। तो पहले भाग है, अब भाग का कीजिएगा, इस सबको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 10 दे देंगे, मैंने कहा है गुणा करो या भाग करो पहले चिन्ह का करना पड़ेगा। तो यहाँ भाग है तो पहले चिन्ह का करेंगे। तो यहाँ हमें 6 में 2 से भाग देना है, तो पहले 6 के चिन्ह में 2 के चिन्ह से भाग दीजिए। जैसे 6 में 2 से भाग देना है ना, तो पहले चिन्ह में भाग देना। 6 का चिन्ह प्लस है, 2 का भी चिन्ह प्लस है। 6 प्लस है, 2 कुछ नहीं है मतलब प्लस है। तो जब प्लस में प्लस से भाग देंगे तो प्लस में प्लस से भाग देंगे तो प्लस आएगा, तो इसमें प्लस लिख देंगे। अब 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, 3 बार में कट रहा है तो 3 लिख दीजिए, माइनस 18 प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे जोड़ है और यहाँ 10 के पीछे कुछ नहीं है तो जोड़ है, यानी प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है। जब एक से अधिक संख्या प्लस में या माइनस में हो तो उस सबको क्या करें, एक जगह कलेक्ट कर ले, ठीक है। जैसे ये 10 और प्लस 3 और ये 9, पहले इसको एक जगह कलेक्ट करके लिख लीजिए, क्योंकि ये एक टाइप का है माइनस 18, और माइनस वाला और रहता तो उसको एक जगह लिख देते। अब करेंगे हम क्या कि प्लस वाला को एक जगह जमा कर लेंगे क्योंकि वो एक ग्रुप का है, तो माइनस वाला को एक जगह जमा कर लेंगे। तो प्लस वाला को 3 संख्या हम तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे तो 10 और 3 13 और 9 22, ये 22 प्लस वाली संख्या है और माइनस में 18 है। अब हम यहाँ चेक करेंगे, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत बच्चे धोखा करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस नहीं कर देना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे गुना नहीं हो रहा है। कहीं तो गुना देख रहे हैं या भाग, जब गुना या भाग होगा तब ये प्रोसेस होता है प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस। अब ये जोड़ और घटाव का क्रिया है, जब जोड़ और घटाव रहेगा तब प्लस माइनस माइनस नहीं कर देना, तब ये देखना है कि बड़ा कौन है,
इस चीज को याद रखना है। तो 22 और 18 में कौन बड़ा है, सिर्फ अंकों को देखना है, चिन्ह को नहीं देखना है। जब अलग अलग चिन्ह है तब एक ही चिन्ह रहेगा तो वो ऐड हो जाएगा। जैसे 10 का चिन्ह प्लस था, 3 का चिन्ह प्लस था, 9 का चिन्ह प्लस था, तो प्लस में ही ऐड हो गया। -18 में अकेले हैं तो अकेले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक प्रोसेस करना है, तो घटाना है। तो ये ध्यान रखना है कि बड़ा कौन है, तो बड़ा 22 है, तो 22 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस ही रहेगा, और बड़ा में से छोटा घटा देंगे। 22 में से 18 घटेगा, 4 बचेगा प्लस में। दैट इज आंसर। यही, अब इसको कुछ नहीं कर सकते, यही हो गया सर। नहीं करो। तो ये मैंने छोटा सा ही क्वेश्चन लिया है, ज्यादा लंबा नहीं लिया हूं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे, भिन्न में भी आता है, दशमलव में भी आता है। हम बस नॉर्मल प्रॉब्लम बता रहे हैं। अगर फिर भी आपको समझना है, जैसे भिन्न का समझना है या दशमलव का समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी समस्या हम हल करेंगे। भिन्न का भी बना के लाएंगे, एक अलग से सेशन बनाएंगे, उसमें बहुत अच्छे से सारे सवाल को और बताएंगे। मैं अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। पूरी चीजें बताने में बहुत समय लगता है, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा क्लास चला जाएगा। तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्या है, चाहे आप बोल रहा, फिर भी आपको समस्या है तो आप कमेंट करें, मैं लंबा वीडियो भी बना के दूंगा आपको। चलिए आगे। अब यहां पर देखिए, ये तो हो गया कि जब ब्रैकेट नहीं हो तब, लेकिन जब ब्रैकेट हो तब, तो ब्रैकेट हो तब पहले ब्रैकेट का ही क्रिया करना पड़ेगा, इसीलिए इसको टॉप में लिखा गया है। तो ब्रैकेट जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। यहां देखिए मैंने लिख के रखा है। पहला ब्रैकेट होता है लाइन ब्रैकेट, जिसको रेखा कोष्ठ कहते हैं। दूसरा ब्रैकेट होता है, यहां देखिए मैंने ये लिख दिया था यहाँ पे, लाइन ब्रैकेट का ये साइन है, ऐसे होता है लाइन ब्रैकेट। दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट, जिसका साइन ये है, छोटी कोष्ठ बोलते हैं। तीसरा है मिडिल ब्रैकेट, जिसका मध्यम कोष्ठ बोलते हैं, ये साइन हो गया। और चौथा है बिग ब्रैकेट, जिसको बड़ी कोष्ठ बोलते हैं, ये साइन हो गया। ये आपका चारों कोष्ठ का साइन है। अब अगर कोष्ठ दिया है, चारों कोष्ठ भी किसी सवाल, मैंने एक सवाल ऐसा लिया है जिसमें चारों कोष्ठ मैंने यूज कर लिया है। किसी में एक ही कोष्ठ हो सकता है, 2 कोष्ठ हो सकता है, या एक ही कोष्ठ 3 बार यूज हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें पहले देखना है कि लाइन ब्रैकेट है कि नहीं। अगर है तो पहले उसी का ऑपरेशन होगा, कर लेंगे। नहीं है तो उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है तो उसका करेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट है उसका करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट है उसके बाद उसका करेंगे। तो इस तरह से आप प्रोसेस में रखेंगे। जैसे मान लीजिए लाइन और मिडिल है ही नहीं, स्मॉल और बिग है सिर्फ, तो पहले स्मॉल का कर लेंगे फिर बिग का कर लेंगे। तो उसके अंदर देख लेंगे कौन सा है, उसके अंदर भी यही प्रोसेस होगा, का भागा गुणा जोड़ घटा। ये ब्रैकेट के अंदर भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे अभी हमारे पास लाइन ब्रैकेट यहाँ पे है, तो हम लाइन ब्रैकेट के अंदर देखेंगे क्या सिर्फ भाग है, तो वही होगा। अगर वहां पे 10 क्रिया रहती तो पहले वहां पे का गुंजन घटा का रूल ही लागू होता। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो पहले लाइन ब्रैकेट के पास चलेंगे, बाकी को कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही नोट कर देंगे। 5 का 2 -18 प्लस। अब यहां पर देखिए हमारे पास जैसे लाइन ब्रैकेट शुरू हुआ यहां से यहां तक, यानी 16 भागा 4, तो पहले भाग के लेते हैं। तो मैंने बताया भाग तो पहले चिन्ह का भाग देंगे, तो 16 का चिन्ह प्लस है और 4 का प्लस है, प्लस से प्लस भाग देंगे, प्लस रहेगा 16 में 4 से 4 चौका 16 खत्म, ब्रैकेट खत्म। जब लास्ट ऑपरेशन हो जाए, एक ही ऑपरेशन है ही, उसके बाद तो कोई ऑपरेशन करना नहीं है, तो ब्रैकेट हटा देंगे। ये ध्यान रखें, जब लास्ट ऑपरेशन होता है, जब कोई चिन्ह नहीं रह जाता है उसके ऑपरेशन करने के लिए, तो ब्रैकेट हटा दिया जाता है। तो इसमें एक ही ऑपरेशन था सिर्फ भाग का, तो खत्म हो गया। अब वो कोष्ठ हट जाएगा। अब लिखेगा 20 + 20 का 3 - 4, छोटी कोष्ठ बंद हो जाएगी, मध्यम कोष्ठ बंद हो जाएगी, -18 भागा 2 + 16। अब यहां देखिए हमारे पास लाइन ब्रैकेट खत्म है, अब मिडिल छोटी कोष्ठ यानी स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम प्लस है, का है और माइनस है, तो इसी के अंदर पहले क्रिया होगी, और पहले किसकी क्रिया होगी, का की होगी, उसके बाद जोड़ की, तब घटा की। यानी इस सबको कुछ नहीं अभी करना है। अगर इस तक इधर आपने छेड़खानी कर दिया तो आप गए काम से, आपका सवाल गलती हो जाएगा, इसीलिए इधर कुछ नहीं करना है। प्लस चालू करेंगे क्योंकि अभी तो बहुत ऑपरेशन है, जब लास्ट ऑपरेशन रहेगा तभी ये हटेगा, ध्यान में। तो यहां देखिए 4, तो का मतलब गुना, तो गुना करना है तो प्लस और इधर प्लस, तो प्लस को प्लस से प्लस रहेगा, 20 दिया 60 - 4 -18 भागा 2 + 16। आप देखिए अभी भी हमारे पास छोटी कोष्ठ जिसमें प्लस और माइनस है, तो पहले प्लस करना है, तो हम छोटी कोष्ठ में आएंगे, इधर नहीं छेड़छाड़ करना है, क्योंकि प्रोसेस है पहले लाइन ब्रैकेट तो स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन करने का रूल यही रहेगा उसके अंदर भी। 2 + 3 5 का 2 - 18 प्लस। अब यहाँ देखिए हमें 60 प्लस में 4 प्लस में है, दोनों को ऐड कर देंगे,
ये हो जाएगा 64 और -4। अब देखिए अभी भी हमारे पास छोटी कोष्ठ है, जहां ये वो ऑपरेशन बाकी है तो वहां चलते हैं, इस सबको लिखते जाते हैं। अब देखिए लास्ट ऑपरेशन है तो कोष्ठ नहीं लिखेंगे, तो 64 में से 4 घटेगा 60 बचेगा तो +60 लिख लेंगे, -18/2 +16। अब देखिए हमारे पास छोटी कोष्ठ खत्म हो गया, मध्यम कोष्ठ। तो मध्यम कोष्ठ में क्या है, घटा है, प्लस है, तो पहले किसको करेंगे, का को करेंगे। यही प्रोसेस हर जगह फॉलो होगा, क्योंकि अब छोटी कोष्ठ खत्म हो गई तो मध्यम कोष्ठ की बारी आएगी, मध्यम कोष्ठ का ऑपरेशन करेंगे। तो 5 दूनी 10 -18 +60। दो अभी क्रिया है, माइनस का है प्लस है, 10 प्लस में है और 60 प्लस में है, इसको ऐड कर लें 10 और 60 को, क्योंकि दोनों पे यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है और ये प्लस है 70 और ये -18 -18/2 +16। अब देखिए अभी भी लास्ट क्रिया है 2 प्लस, ध्यान रहे जब कोष्ठ हटता है तो उसके पहले जो कुछ भी चिन्ह है या संख्या है उससे गुणा होगा, ये ध्यान रहे, क्योंकि कोष्ठ जहां भी रहता है वहां पे गुणा का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ भी गुणा है, वो दिखता नहीं है लेकिन आपको मानना है, समझना होगा, ये यहाँ पे गुणा है, तब यहाँ पे 70 में से 18 घटेगा तो 52 में से 52 बचा, तो 52 आपके पास आया, तो 52 जब आपके पास बचा तो 52 प्लस में है, तो प्लस में है, लेकिन ये जो पीछे चिन्ह है उसको गुणा होगा, तो माइनस को इस प्लस से गुणा होगा 52 के प्लस से, तो माइनस प्लस कितना होता है -52। अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा क्योंकि लास्ट ऑपरेशन था, -18/2 +16। अब हमारे पास बड़ी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ के अंदर आप देख रहे हैं कि भाग है, घटा है जो है, तो पहले भाग करके क्या होगा 2 + 3 - 52 में। अब यहाँ पे भाग देना है तो 18 में दूसरे पहले चिन्ह तो माइनस है और प्लस है, तो माइनस भाग देंगे प्लस से, तो माइनस भाग देंगे प्लस से तो माइनस है, तो माइनस लिख दिए, 18 + 2 = 18 +16। अब यहाँ पर देखिए कि हमने जो यहाँ पर लिखा है, अब लास्ट में प्लस वाला, तो प्लस वाला 3 और 2 5 और माइनस वाला को इधर कर लीजिए, 52 और 9 -61 +16। अब देखिए लास्ट ऑपरेशन होगा, लास्ट ऑपरेशन में मैंने बताया था एक प्लस है एक माइनस है, बड़ा कौन है 61 बड़ा है, तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 61 में से 5 घटा दीजिए, तो 61 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा आपका 56, तो 56 और ये +16 ऑपरेशन ये खत्म हो गया ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है प्लस में है, तो ज्यादा कौन है, जब अलग अलग चिन्ह है एक जैसा रहेगा तो जुड़ जाएगा, अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़ा कौन है 56, तो 56 का साइन क्या है माइनस, 56 में से 16 घटाइए 40, इसका आंसर होगा -40। तो ये प्रोसेस है, अगर आपको समझ में आई है तो फिर एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, अगर अभी भी कहीं दिक्कत है, जिस तरह जैसे भिन्न का ऑपरेशन होता है इस तरह सरल करो, या फिर दशमलव का होता है, इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम इस तरह के वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।